पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म को लेकर वो अपना एजेंडा लगातार क्लियर कर रहे हैं। साथ ही साथ रामचरितमानस को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित करने की मांग भी कर रहे हैं। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ भी वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बाबा के धार्मिक प्रवचनों पर तो बहुत बात हो रही है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है? सन्यासी बाबा के साधक, हनुमान जी के भक्त धीरेन्द्र शास्त्री भी क्या सन्यासी ही रहेंगे? क्या वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे? अगर आप ये सोचते हैं तो गलत है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सन्यासी बाबा के सेवादार जरूर हैं, लेकिन वो शादी भी जरूर करेंगे, जल्दी ही करेंगे। इंडिया टीवी से बात करते हुए बागेश्वर धाम वाले बाबा ने अपनी लाइफ के पर्सनल फ्यूचर प्लान्स शेयर किए। वो कब दूल्हा बनेंगे, दुल्हनिया कौन होगी, बाबा की बारात कब आएगी, धाम में धूमधाम कब होगी, ये सब आज बाबा खुद आपको बतलाएंगे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। पूरे देश में सनातन और सनातनियों की बात कर विरोधियों के निशाने पर आने वाला 26 साल का एक शख्स अब अपने विरोधियों को उन्हीं के अंदाज में जवाब दे रहा है। मैं बात कर रहा हूं बागेश्वर धाम पीठ के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, जो अब हिंदुओं को एकजुट होने की बात कर रहे हैं उन्हीं के अंदाज में देते हुए। हमारे साथ हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। सर, इंडिया टीवी के सामने एक बार आप फिर आए, तो हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं अब आप। पूर्व से ही हमारा दृढ़ संकल्प सनातनी हिंदुओं को एक करने का था। ये कोई नई बात नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे इष्ट बागेश्वर बालाजी और गुरु परंपरा से हमें चुना ही इसीलिए गया है कि इसी परंपरा के आधार पर प्रत्येक सनातनियों को एक किया जावे। अब रही बात निशाने की, तो देखो भाई, जिनकी जलेगी वो तो विरोध करेंगे ही करेंगे, उनसे कोई हमें परवाह नहीं है, उनको सेम टू यू। सनातनियों की आप बात कर रहे थे, महज 15 दिनों में देखें तो परिवर्तन आया। धर्म आध्यात्म की चलती थी, 15 दिनों में बागेश्वर 2.0 देख रहे हैं, बागेश्वर धाम 2.0। अब सीधे आप बात कर रहे हैं हिंदू ग्रंथ बनाने की। रामचरितमानस पर भी अटैक शुरू हो गया। रामचरितमानस पर भी कैसे देखेंगे आप इसे? रामचरितमानस पर बहुत विचित्र बात यह है कि ये बातें हमारी बहुत पुरानी है, पुराना संकल्प है। हमें लगता है कि हमारी गुरु जी की प्रेरणा का संकल्प है और सच भी है, लगता नहीं है, सच है। तो अचानक मोड़ तो हमारे जीवन में नहीं आया है। दूसरी बात, रामचरितमानस पर उंगली उठाना सीधी सी बात है, अपने आपके अस्तित्व पर उंगली उठाना है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, उन भगवान राम का ग्रंथ है जिन भगवान राम का पुष्पकारूढ़ का विग्रह हमारे भारत के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर है। तो अगर संविधान को मानते हो तो संविधान के प्रथम पृष्ठ के भगवान राम को क्यों नहीं मानते? और नहीं मानते हो तो आपको भारत में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान मानना तुम्हारा मौलिक अधिकार है, तुम्हारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है। तो जो प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम अंकित हैं, वह मानने का अधिकार उनकी ही गाथा रामचरितमानस है। और उसको ना मानना मतलब आपके अंदर खोट नजर आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है। अब आपने कह दिया कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ भी घोषित कर देना चाहिए। बिल्कुल, ये बार बार के झंझट झपेड़े बंद करो। भारत हिंदू राष्ट्र बनाओ, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करो। ये पत्थर मारना, ये हलीउल्लाह होना, ये दुनियादारी होना, ये बार बार रामचरितमानस पर, राम पर उंगली उठाना, ये टॉपिक ही बंद हो जाएगा। जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो राम की चर्चा होगी, राम की चर्चा होगी तो ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सब भाई भाई। अच्छा, तो ये विमर्श कहां से शुरू हो गया कि रामचरितमानस की बुराइयां चालू हो गई, लखनऊ में प्रतियां जलाई जाने लगी? तो ये कहां से, ये शुरुआत कहां से? बहुत बड़ा डर ये हो गया कि एक लड़का आया और इसने पूरे भारत को जोड़ने का नया काम कर दिया। इनकी जो करोड़ों के मिशन थे, जो भोले भाले हिंदुओं को टारगेट करके धर्मांतरण कर रहे थे, अब वो घर वापसी करने लगे, मूव होने लगे। उन्हें पता लग गया कि असली बाप तो ये, हम तो गलत दूसरे बाप को बाप कह रहे थे, वो भी फेक बाप को बाप कह रहे थे। भाई बाकी धर्म तो है ही नहीं, बाकी तो पंथ है। तो इनके अंदर वो जो आग लगी, उस आग से बचाव के लिए एक ही उपाय है कि फूट डालो, नीति करो। अब हिंदू को हिंदुओं से ही लड़वा दो, जाति के नाम पर, रामायण के नाम पर, भागवत के नाम पर, गीता के नाम पर इनको लड़वा दो। विषय ये है कि जिन महोदय ने ये उंगली उठाई है उनकी गलती नहीं है, उनके पीछे ये जो टीम है उनकी गलती है। ये इंटरनेशनल साजिश है। अच्छा, उनको इसमें दिक्कत हो गई, और भी पंथ हैं, उनकी किताबों पर उंगली उठाओ, भाई साहब को नानी याद आ जाएगी, घर छूट जाएगा। अच्छा, तो इंटरनेशनल साजिश, मतलब भारत में तो साजिश थी, इंटरनेशनली साजिश है। प्लान क्या दिखाई दे रहा है उन लोगों का आपको? विदेशी पैसा और बहुत बड़ी टीम लगी हुई है।
जो ऐसा कार्य कर रही है। और हमको तो ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी ये जातिवाद फैलाएंगे भयंकर वाला। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान इसी तरीके का किया है। अब उनकी ये निजी विचारधारा है। हम तो सर्वधर्म समन्वय और सर्व सामाजिक समरसता पर जीते हैं। वर्ण से की व्यवस्था में हम ब्राह्मण हैं, लेकिन हम अपने आप को कभी ब्राह्मण नहीं बताते हैं। सर्व सामाजिक समरसता और हमारे अंदर कूट कूट करके भरी है। हम सबको लेकर चलते हैं और सबको एकजुट करने की तैयारी। सामाजिक समरसता की अगर हम बात करें तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस के जिस दोहे पर ये हो रहा है, चौपाई पर ढोल गवार शूद्र, तो मैं राम कथा वाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से ही पूछना चाहूंगा, दरअसल इसकी व्याख्या कैसे करें? मानस की इसकी व्याख्या बहुत सीधी और सरल है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का अर्थ पीटना नहीं है, ताड़ना का अर्थ है दृष्टि पर नजर, उस इन चार पर नजर रखना। ताड़ते ना भैया, तुम हमें ताड़ो मत, नजर रखना है। ढोल का मतलब अगर उस पर दृष्टि रख करके अगर नहीं बजाओगे तो बेसुरा बजेगा। गवार पर नजर नहीं रखोगे तो वो गवार पना कर देगा, काम बर्बाद कर देगा। शूद्र का मतलब सेवक है और प्रत्येक मानव के अंदर ही चारों वर्ण है। मुख से ब्राह्मण, हाथ से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और चरणों से सेवक। चारों वर्ण प्रत्येक मनुष्य के अंदर व्याप्त हैं। तो सेवक को भी अगर ताड़ोगे नहीं तो वो बहक जाएगा, चोरी कर लेगा। नारी विरोधी भी नहीं है गोस्वामी जी, क्योंकि वंदे वाणी विनायक को प्रारंभ में ही माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, गणेश जी की बाद में। और नारी को ताड़ने का अर्थ है कि अगर स्त्री पर दृष्टि रखेंगे तो वो बहकेगी नहीं, क्योंकि वो भोले होते हैं, भावनाओं में बह जाती हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का किंचित मात्र भी ध्येय गलत नहीं है। दूसरा मत ये है, रामचरितमानस में भी बीच में बहुत छेड़ाखानी की गई है, तो वैमनस्यता फैलाने के लिए इन सब का प्रयोग किया गया है। ये भी कहा जाता है कि तुलसीदास जी रामायण की जब बात कर रहे हैं, राम की गाथा सुना रहे हैं, माँ सीता की बात कर रहे हैं, तो जहां माँ सीता की बात कर रहे हैं वहां महिला का अपमान कैसे करेंगे? जो स्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ में ही माँ सरस्वती की वंदना, सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारणों की चर्चा, उद्भव स्थिति संहार कारणिम कलेश हारणिम, इन श्लोकों से वंदना कर रहे हैं, वो भला तुलसीदास जी गोस्वामी जी स्त्री विरोधी, नारी विरोधी भला कैसे हो सकते हैं? और वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी जातिवादी कैसे हो गए? ये सिर्फ देखने का आइकॉन है। इनको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। कई दिन बाद, अच्छा कुछ दिन बाद ये भागवत पर उंगली उठा देंगे, कुछ दिन बाद ये गीता पर उंगली उठा देंगे, और कुछ दिन बाद ये कह देंगे मंदिर बेकार है, कुछ दिन बाद कह देंगे भगवान है ही नहीं है। और इन्होंने तो अयोध्या के राम को भी नहीं माना। तो क्या करें हम सब हिंदू, सब ये सब छोड़ दें? आप जो बोल रहे हैं ये लोग, तो यही लोग, ये लोग कौन है? ये लोग जो ये उंगली उठा रहे हैं, ये लोग जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग जो रामचरितमानस का खंडन कर रहे हैं, ये लोग जो रामचरितमानस को हमारे भारत की संस्कृति को जलाने का, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये लोग वामपंथी, ये लोग मतलब धर्म विरोधी, ये लोग मतलब रावण के खानदान के बड़े नेता हैं। एक उन्होंने भी कहा है, योगी आदित्यनाथ से ही कह दिया है कि शूद्र की व्याख्या अब आपको करनी पड़ेगी। राजनीतिक व्यक्ति पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं होता है, सिर्फ अध्यात्म पर। राजनीति से हमारा कोई लेना देना। तो आपको लगता है ये हिंदुओं को आपस में तोड़ने की भी एक साजिश चल रही है? आपने बोल भी रहे हैं लगातार कि चलेगा कैसे अगर वो हिंदुओं को तोड़ेंगे नहीं? अंग्रेजों ने फूट डालो नीति की। अब इनको अगर राज करना है तो ये हिंदुओं को फोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनको डर लग गया है कि अब सब महात्मा सबको जोड़ने लगे हैं, प्रत्येक सनातनी एक होने लगा है। एक हो जाएंगे तो सनातनियों के कारण से भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है। अच्छा, आपने लगातार लव जिहाद की बात भी की, धर्मांतरण की भी बात की। कुछ मुस्लिम लोग भी सामने आए, वो कह रहे हैं कि धर्मांतरण की बात तो आपके यहाँ भी हो रही है। घर वापसी धर्मांतरण नहीं है। हम तो बुलाने नहीं जाते। हम तो ऐसा कहते नहीं कि एक व्यक्ति को छुओगे 25 को करंट लग जाएगा, करके गिर जाएंगे। हम तो ये सब करते नहीं है। हमने धर्मांतरण की कभी बात नहीं की। हमने सनातन धर्म में घर वापसी की बात की। धर्मांतरण ये कहलाता है चमत्कार दिखाकर, ट्रिक दिखाकर, पैसा देकर, लालच, भय, बस ठीक हो जाने के नाम पर तुम धर्म बदल कर हमारे में आ जाओ, ये धर्मांतरण है। और कोई अगर देख कर आ रहा तो ये घर वापसी है। तो सनातन में घर वापसी होती है, धर्मांतरण सनातनी कभी करते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता तो कहते हैं, आप सबूत अगर ऐसे बता दें आप कि वो कोई धर्मांतरण हो रहा हो। पॉलिटिक्स पे हमने कहा। अच्छा ठीक है, तो पॉलिटिक्स से इतर आए। आपने मध्य प्रदेश में भी धर्मांतरण ऐसे देखे लगातार? 360 परिवारों की घर वापसी करवाई, पुनः करवाने जाना
बिल्कुल किस तरीके से, किस तरीके से? ये लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल के नाम पर, दवाई के नाम पर ये लोग कोई जल सिद्ध करते हैं। उस जल में उनका कहना है कि जो डुबकी लगा, बैप्टिज्म कहलाता है, जो बपतिस्मा, बपतिस्मा। अब भगवान जाने, हमें तो इन 3-13 में पढ़ना नहीं है, ठीक है, पवित्र मुंह से नाम भी नहीं लेना है हमें। तो वो जो है उस जल के माध्यम से तीनों लोगों की दर्शन करवाते हैं। अब भगवान जाने जल में क्या है, ईश्वर जाने, और कोई मोर पंख से सब फूफा कर देता है। तो इन लोगों ने स्वांग रच के अपने प्लांटेड लोग रखते हैं, एक को छूते हैं तो वो 25 को करंट लग के वो गिर जाता है। अच्छा। उनको दिए जाते हैं 200-200 रुपया कि तुम्हें गिरना ही है, हम छुए तुम्हें गिर पड़ना है। तो वो गिर पड़ते हैं। अब बेचारे भोले भाले हिंदू लोग, उनने देखा कि वो ऐसे कहते फू, रूमाल से भूत निकाल देते। वो रूमाल छुपाओ और भूत बाधा खत्म, पानी पियो कैंसर खत्म। आगे को लगो हम मंत्र चिकित्सा प्रयोग करके जो प्राचीन पद्धति है उसमें भी कई बार कैंसर ठीक नहीं हो पाऊ था, फिर बता दे भैया दवा लो साथ में और दुआ लो तब ठीक हुई है। लेकिन भी तो खान लगा पानी भर पी लो और बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाए। और हद ये है कि एक बार में हंसी आ रही थी कि जो दूसरों को चला रहे थे उन्हीं के एक गुरुजी हैं, वो जो व्हील चेयर पे चल रहे थे। अच्छा। हाँ, तो हमने खबर भिजवाई एक सज्जन से कि वो जो तुम्हारे पंथ के गुरुजी हैं उनसे कहो कि वो तुम्हारा जो लौंडा है वो दूसरों को ठीक कर रहा है, ये जो काय को व्हील चेयर पे चल रहा है नहीं को ठीक करवा दो। हम कभी दावा नहीं करते, अगर ये टिप्पणी हम पर उठाई जाए हम कभी दावा नहीं करते कि हम ठीक कर देंगे, हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं। तो ये भोले भाले लोगों को प्रायोजित ढंग से पैसा देकर, लालच देकर, गरीब लोग हैं वो बेचारे आ जाते हैं तो वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो आपको मारने की धमकियां भी मिल रही हैं, तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को मारने की कोशिश क्यों होगी, क्यों? अब इसीलिए क्योंकि उनके मिशन में हम ही सबसे बड़े रोड़ा हैं। उनकी एक तो बजरंगबली थे, उनने रावण की लंका में आग लगाई थी, एक हमने उनकी लंका में आग छुपा दी। इनकी जितनी लंका जितने अस्तित्व थे, इनके अस्तित्व चमत्कारों में थे। अब वो चमत्कार हमने बता दो कि असली बाप जो आए बागेश्वर, अपने हनुमान जी कौन कमाए, और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करी, रामदूत अतुलित बलधामा, हमने कहा देख लो जो है तुम्हारा बाप। अब उनके भी जितने सिस्टम हथे भी हो गए फेल। अब फेल हो गए, सो जो धर्मांतरण कर रहे थे वे सब समझ गए कि असली बाप तो ये है बालाजी, बेफिजूली में अपन को तो पाखंड में ले जा रहे थे। तो अब जो है उनको डर लगा कि हमने, आप भी चर्चा चल रही है अब आपकी बुलाने, क्या चर्चा? राम कथा करवाने वाले हैं। देखो पहली बात तो पाकिस्तान हो गया कंगाल, पाकिस्तान के होने 4 टुकड़ा, अब वो भारत अखंड की ओर बढ़ रहा है। देखो हनुमान जी लंका गए थे, सुबह अच्छे से बाहर के आए थे। अब बागेश्वर वाले हनुमान जी उठे, उन्हें कौन छोड़ना जी, जितने विरोधी हैं सबके भीतर लंका बाहर है, सबके भीतर लंका तो बचे। अभी एक सवाल और छोटू सा आ जाता है, बहुत बात चल रही है कि गृहस्थी भी अब बसने हैं, शादी भी होने हैं बागेश्वर धाम की, कब होने जा रही है? अब जनता देख रही है, पूछ रही है, बुंदेलखंडी में पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि आखिर कब हो रही शादी? तो यही से तो हम बोल रहे हैं कि शादी कब हो रही? बुलत भीतर की नसें गड़बड़ा गई। तो शादी कब हो रही बागेश्वर धाम बार? कहता हूँ जल्दी होने, और अबे अकेले का भैया बुराई लग रहे कहा अच्छे सब कह रहे भैया, जितने लोग आ रहे भी कह रहे कब हुई है इनकी शादी, कब हुई है? 26 की हो गए हमारी शादी से की को घर बसने, हमारा घरा बसने बहुत जल्दी हुई है। सबका बता भी हम भैया दौड़ नगाड़े बजा के बहुत जल्दी बब्बा जू कृपा करें। गुरु जी बोले ब्याह करने, अपना विवाह करने हैं। शादी को मतलब ये है कल के दिन कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से उंगली ना उठाए जी। हमारे सिद्धांत और हमारे संकल्प पूर्ण हो, ऐसी हमें अपनी बालाजी की प्रेरणा है। हम प्रत्येक सनातनी को कहेंगे तुम मेरा साथ दो, अपन हिंदू राष्ट्र देंगे। अब आखिरी एक सवाल बस है, हिंदू राष्ट्र की बात आपने कहा, आशीर्वाद बालाजी का भी है, जनता भी बहुत पूछना चाह रही है, सन्यासी बाबा जो हैं इनके बारे में बहुत बेहद जानने की इच्छा है कि सन्यासी बाबा आप जिक्र करते हैं, यहाँ पे भी हमने देखा, सन्यासी बाबा के बारे में थोड़ा सा बता दें। गुरुजी के गुरुजी 320 साल के हो गए। सन्यासी बाबा बागेश्वर धाम के जो है प्रमुख हैं, उनकी ही प्रेरणा से दरबार लगता है। और हमारी दृष्टि में उनमें हनुमान जी में कोई अंतर नहीं। 5 बार बालाजी का साक्षात्कार श्री सन्यासी बाबा को हुआ है।
तो सन्यासी बाबा को ही बालाजी ने कहा था कि एक दिन आएगा कि पूरी दुनिया बागेश्वर धाम पर दिखेगी। उनका वह दृढ़ संकल्प ऐसा था, तो दिव्य दरबार लगा। हमारे दादा गुरु जी को आभास हुआ, शरीर रूप में नहीं है, सूक्ष्म रूप में। देखो, एक होता है सूक्ष्म जगत, एक होता है देव जगत, एक होता है सिद्ध आत्माओं का जगत, एक होता है प्रेत आत्माओं का जगत। तो जो हमारे पूज्य सन्यासी बाबा हैं वो देव आत्मा है, देवता स्वरूप है। उनकी ही प्रेरणा से दरबार लगता। हमारे दादा गुरु पर भी उनकी कृपा थी, पर चाचा जी पर हुई, एक जनों पर, फिर उनका शरीर पूर्ण होने पर उन्हीं की कृपा और दादा गुरु की प्रेरणा से। आखिरी सवाल मेरा यही है, दादा गुरु के बारे में बताइए। दादा गुरु आप जिक्र कर, पिताजी हमारे दादा गुरु जी, सन्यासी बाबा दादा गुरु जी दोनों अलग हैं। सन्यासी बाबा जिनसे दरबार परंपरा प्रारंभ हुई, दादा गुरु जी हमारे पिताजी के पिताजी, जिन पर हमारे पहले सन्यासी बाबा की कृपा थी। ये हमारे वंश में चल रहा है दरबार, एक ना एक दरबार में बैठते रहते हैं। सन्यासी बाबा भी बैठे, फिर दादा गुरु जी भी बैठे, फिर कुछ दिन चाचा जी भी बैठे, जो तीसरी पीढ़ी में कबाड़ी आओ कहा, और जो ऐसो बैठो कि अब दुनिया के जो धार्मिक विरोधी हैं उन्हें उठावे की तैयारी करवा। एक और छोटा सवाल पूछ लें। अब आप कबाड़ी कहा तो आप अपने आप का बुंदेलखंडी में पूछ रहे, तो आप सब पगला का बुलाओ तो सब पगला का, तो जो पोटली में कहा है और मुकदर में कहा है, जो बताओ पोटली में कहा है? पोटली में माला, मुकदर बालाजी को निशान। अब दुनिया है अपनी अपनी दृष्टि से देखते रहते हैं। हम कहीं एक टक देखने लगे तो लोगों को लगता है यहीं देवता लटका रखे। नहीं, हमारे पास कुछ ऐसा नहीं, सीताराम भरे। लेकिन आप फिर एक आपके पास जो है वो ये कन्या विवाह भी आप करा रहे हैं, अब तक कितनी बार ये करा चुके हैं, कितने लोग? जी, 4 बार हो चुका, ये चतुर्थ बार होना है। 3 बार हो चुका। 100, 50, 51 और 21 बेटियों का विवाह प्रारंभ में हुआ, फिर 51 का, फिर पिछले साल 108 का, अब इस बार 121 बेटी। चिन्हित कैसे करते हैं, किनको लाना है, कहाँ से, क्या सिस्टम? बागेश्वर धाम का मंडल है, मंडल को सेवा दे देते हैं। जिनके माता पिता नहीं है, घर जाकर निरीक्षण करवाते हैं बेटियों का, तो घर पर वो जाते हैं, निरीक्षण करते हैं। मंडल है, हम तो कहवर देते हैं, जयकारा लगा देते हैं। सब बच्चे शिष्य मंडल जोड़ करके उनको चिन्हित करता है कि पात्र हैं या अपात्र हैं। जिनके माता पिता नहीं, दीनहीन है, कोई सहारा नहीं, उन बेटियों का घर वर वही देखते हैं। पूरी व्यवस्था, मोटरसाइकिल छोड़कर सब दे रहे हैं। फ्रिज, टीवी, कूलर, डबल बेड, सोफा और किचन सेट और जो है मिक्सी, आयरन, सब कुछ पूरी गृहस्थी का सामग्री बागेश्वर बालाजी के चरणों के प्रताप से पूरा परिवार दे रहा है। और बाकी बचा खुचा अगली बार अगर मोटरसाइकिल की इच्छा हुई है तो इंडिया टीवी से कहेंगे कि तुम भी कुछ कन्याओं का विवाह करवाओ। तो ये थे हमारे साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। अंदाज अब भी वही है, हालांकि जान से मारने की धमकी हो या इंटरनेशनल साजिशों की, मुस्कुराहट कम नहीं हुई है। विरोधियों को भी वैसे ही जवाब देते हैं और तमाम न्यूज चैनल्स को भी उसी बेबाकी से जवाब देते हैं। राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की बात कर रहे हैं रामचरितमानस पर, और रामचरितमानस पर खुलकर बोल रहे हैं और उनका साथ देने अब तमाम, चाहे उमा भारती हो या योगी आदित्यनाथ हो, तमाम लोग सामने आ रहे हैं। और अगली बार भी हम बहुत जल्द बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर से